तो देखो बच्चों, मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को जो प्रोजेक्टाइल मोशन थी, जब हम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो करते हैं, राइट, जिसको हम एंगुलर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, तो उस केस में मैंने आप लोगों को इसके कुछ डेरिवेशंस कराए थे। उसी सीरीज़ में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किसी मोमेंट पर जब ऑब्जेक्ट अपनी मोशन में होता है तो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर उसका वेलोसिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो देखो, आओ सपोज करते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से थ्रो किया, लाइक दिस। ये u वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया फ्रॉम द ग्राउंड एट एंगल थीटा। तो अब ये जो u वेलोसिटी है यहाँ पर, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ux यानी u cos थीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग यानी x एक्सिस के अलोंग, और दूसरा ये y एक्सिस के अलोंग, ये आपका कंपोनेंट हो जाएगा uy इजकल टू u साइन थीटा। तो ये दो कंपोनेंट्स इसके यहाँ पर वेलोसिटी के हो गए। अब सपोज किया ये जो ऑब्जेक्ट है चलता चलता किसी मोमेंट t पर इस पॉइंट P पर पहुंच जाता है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x y है। x से मतलब हुआ कि भाई इस पॉइंट O से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस हुई वो ये x हुई, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये वर्टिकल डिस्टेंस इसकी y हो गई। तो इस तरीके से जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा तो ये सपोज क्या इसका वेलोसिटी हो गया यहाँ पर v। अब ये जो v वेलोसिटी होगा इसके भी यहाँ दो कंपोनेंट्स पॉसिबल होंगे, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिस vx और दूसरा ये वर्टिकल कंपोनेंट vy। तो अब इस v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v को हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में vxi प्लस vyj। बट आप जानते हो कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उस पर g का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि g क्या होता है, सेंटर की तरफ होता है अर्थ के, और ये इस तरीके से है हॉरिजॉन्टली, तो इसीलिए इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन होती है, राइट। अब जब ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, तो इसलिए इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो vx होगा आपका, वो vx किसके इक्वल होगा, ux के इक्वल होगा, यानी u cos थीटा। तो इसलिए हमारे पास ये जो v वेक्टर आ गया वो क्या हो जाएगा, u cos थीटा i कैप प्लस vy j कैप, इक्वेशन 1। अब हमारा मेन टारगेट होगा यहाँ पर vy को फाइंड करना। तो अब देखो vy को हम कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन यूज करेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, vy इजकल टू uy प्लस ay/t, और ay हमारे पास यहाँ कितना है, -g, क्योंकि अपवर्ड मोशन हो रही है। तो अब जब ये वैल्यूज यहाँ पुट करोगे आप तो ये आ जाएगा vy इजकल टू u साइन थीटा माइनस gt, राइट। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो v वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा माइनस gt j कैप। तो ये तो हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म, कि हम वेक्टर फॉर्म में फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t सेकेंड्स कैसे लिखते हैं। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या आ जाएगा, बाय द वेक्टर फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारे पास u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस gt होल स्क्वायर, राइट। अब अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ देखो, अब इसको जब आप इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा v इजक्वल टू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt साइन थीटा। ठीक है भाई, इसका a और ये b यानी a स्क्वायर, फिर g यानी b का स्क्वायर माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल 2u gt साइन थीटा। अब आप देखो इसमें हमारा
क्या कॉमन आ जाएगा, यू स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास v इजक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सो यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। क्लियर। तो ये इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया जो आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो था देखो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन आफ्टर टाइम t सेकेंड्स। अब मैं इसका निकालूंगा डायरेक्शन कि इस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो आइए देखते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था डायग्राम में कि भाई ये आपका डायग्राम था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपने ऑब्जेक्ट थ्रो किया था यहाँ से यू वेलोसिटी के साथ एट थीटा एंगल। यहाँ पर आपका ये वेलोसिटी था पी पॉइंट पर दिस, जो कि हॉरिजॉन्टल से ओके ये इसकी वर्टिकल कंपोनेंट थी वी वाई और ये वी एक्स, और हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल फॉर्म करता है। हॉरिजॉन्टल से ये सपोज बीटा एंगल इसने बनाया, राइट। तो अब देखो इसका ये एंगल वेलोसिटी का कैसे हम फाइंड करते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ थोड़ा सा अलग से दिखाऊं आपको, ये है बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपका v है, ओके, ये वी वाई, ये वी एक्स और ये बीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, राइट। तो अब देखो अगर ये ट्रायंगल हम फॉर्म कर लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो गया वी एक्स और ये वी वाई आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो इसलिए क्या आ जाएगा, टेन थीटा इजकल टू, मैं इस ट्रायंगल को नेम दे देता हूँ ए बी सी। तो ये आ जाएगा मेरे पास टेन बीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो कितना है मेरे पास, ये देख रहे हो वी वाई। तो इसलिए क्या आ जाएगा, टेन बीटा इजकल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है एंगल का जिस पर ये वेलोसिटी इंक्लाइंड है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर चाहो तो इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो, टेन बीटा इजकल टू वी वाई हमने अभी निकाला था यहाँ पर u साइन थीटा माइनस जी टी, और ये था हमारे पास u कॉस थीटा। तो इस फॉर्मेट में भी आप इसको याद रख सकते हो। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।